बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक स्टक, लेंस वेसिकल और ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि आई के पार्ट्स, रेटिना, उसकी लेयर्स, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, आइरिस और आईलिड वगैरह किस तरह से डिवेलप होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेटिना किस तरह से डेवलप होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। फिर हमने देखा था कि ऑप्टिक कप की दो वाल होती हैं, एक इनर होती है और एक आउटर होती है। ऑप्टिक कप की इनर वाल से नर्वस रेटिना बनता है और आउटर वाल से पिगमेंट एपिथेलियम बन जाता है। ये नर्वस रेटिना जो होता है ये किससे बनता है? ऑप्टिक कप की इनर वाल से। और ऑप्टिक कप की जो इनर वाल होती है वो सिंगल लेयर एपिथेलियम होते हैं जो बाद में डिवाइडेड हो जाती है सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स में, ठीक है। और डिफरेंशिएट होती है 3 लेयर्स में। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? एक होती है मैट्रिक्स सेल लेयर, मेंटल लेयर और मेरिजिनल लेयर। जो मैट्रिक्स सेल लेयर होती है वो बनाता है रॉड्स एंड कोन्स, उसके अंदर रॉड्स और कोन्स होते हैं। जबकि दूसरा नंबर पे है जो उस लेयर में बाइपोलर सेल, गैंग्लियन सेल और न्यूरॉन्स होते हैं रेटिना के। मेरिजिनल लेयर में क्या होता है? मेरिजिनल लेयर में गैंग्लियन होता है और एक्सॉन होता है जो कि नर्व फाइबर बनाते हैं। अब हम देखेंगे आउटर पिगमेंट एपिथेलियम लेयर वो किस तरह से बनती है। जो ऑप्टिक कप के आउटर वॉल होते हैं उसके सेल बन जाते हैं पिगमेंटेड। आउटर वॉल के पोस्टीरियर पार्ट से पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ रेटिना बन जाता है और इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियम के तौर पर कोराइड और आइरिस में चला जाता है। ये आई की एनाटॉमी है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आज आप इसको देख लीजिएगा। आगे मैकुलर एरिया एंड फोविया सेंट्रलिस। मैकुलर एरिया की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? ऑप्टिक डिस्क के नीचे जो गैंग्लियन सेल की लेयर होते हैं उसमें न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। इसका मतलब है एक दूसरे के ऊपर तय जाता है, एक जगह पर लोकलाइज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और 7वें महीने में गैंग्लियन सेल की क्या हो जाती है? पेरिफेरल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि गैंग्लियन सेल सारे पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं और सेंट्रल में एक शैलो डिप्रेशन बन जाती है, एक निशान बन जाता है जिसको फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। और फोविया सेंट्रलिस में सबसे ज़्यादा कोन्स होते हैं और हमारे ये जो कोन्स होते हैं ये फोटोप्टिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे हम देखेंगे कि ऑप्टिक नर्व की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ये जो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है ऑप्टिक स्टॉक के फ्रेमवर्क में बनता है। और रेटिना का जो नर्व फाइबर लेयर होती है उससे फाइबर्स निकलकर कोराइडल फिशर से में से गुजरकर ऑप्टिक स्टॉक में ग्रो करता है जिससे ऑप्टिक नर्व फाइबर बन जाता है। और ये जो न्यूरो एक्टोडर्मल सेल होते हैं जो कि ऑप्टिक स्टॉक की वाल बना रहे होते हैं वो ग्लियल सेल ऑफ नर्व फाइबर में डेवलप होते हैं। अच्छा जी, ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व की जो शीथ होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाकी पार्ट्स की तरह मेसेनकाइम की लेयर से बनी होती है। और नर्व फाइबर की माइलिनेशन, माइलिनेशन का मतलब उसके ऊपर माइलिन शीथ की जिस तरह क्या कवरिंग बनती है वो ब्रेन से नीचे की तरफ होती है और लेमिना सेरिब्रोसा तक आके रुक जाती है और ये पैदाइश से कुछ पहले होता है। आगे हम देखेंगे कि लेंस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। क्रिस्टलाइन लेंस की जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होता है। और अब हम इसमें प्राइमरी लेंस फाइबर और सेकेंडरी लेंस फाइबर को डिस्कस करेंगे। जो प्राइमरी लेंस फाइबर होते हैं वो लेंस वेसिकल की पोस्टीरियर वॉल के सेल तेज़ी से जब इलोंगेट होकर होते हैं तो उससे लेंस फाइबर बनते हैं। और ये लेंस फाइबर फिर क्या करते हैं? लेंस वेसिकल की कैविटी को ओब्लिटरेट कर देते हैं, मतलब कि उसको फिल कर देते हैं कैविटी को, फिर वो कैविटी नहीं रहती उसको ख़त्म कर देते हैं। और जो प्राइमरी लेंस फाइबर होते हैं वो गेस्टेशन के तीसरे महीने तक होते हैं और प्रिजर्व हो जाते हैं एज अ कम्पैक्ट कोर ऑफ लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। आगे हम ये देखेंगे कि सेकेंडरी लेंस फाइबर किस तरह से डेवलप होते हैं। सेकेंडरी लेंस फाइबर जो होते हैं वो एंटीरियर एपिथेलियम के इक्वेटरल सेल से डेवलप होते हैं और ये वो होता है जो सारी ज़िंदगी एक्टिव रहते हैं। सेकेंडरी लेंस फाइबर एक ख़ास तरतीब से लेडन कर जाते हैं जिससे लेंस की जो अपीयरेंस होते हैं वो लेमिनेटेड शो होती है, ठीक है। और डेवलपमेंट के टाइम के मुताबिक, यानी कि जो सा लेंस फाइबर जिस टाइम में डेवलप होता है उसके अकॉर्डिंग उसके नेम होते हैं। ये देखें, जो तीसरे से 8वें महीने में होता है उसको फीटल न्यूक्लियस कहते हैं और जो लास्ट वीक ऑफ फीटल लाइफ में होता है उसे इन्फेंटाइल न्यूक्लियस कहते हैं और जो प्यूबर्टी के बाद होता है उसे अडल्ट न्यूक्लियस कहते हैं।
और जो अडल्ट लेंस का जो लेंस फाइबर्स होते हैं उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो लेंस कैप्सूल होता है वो लेंस एपिथेलियम से प्रोड्यूस होती है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और ये एक अलावा चीज़ है अलावा। ये डायग्राम है, इसमें सारे लेंस फाइबर दिखाए गए हैं। पहले पहले फीटल न्यूक्लियस है, ये पहले डेवलप होता है, फिर उसके बाद इम्ब्रियोलर न्यूक्लियस, अडल्ट न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स, ये तरतीब से एक दूसरे के ऊपर ले डाउन है। और ये बताया गया कि जो जिस टाइम में प्रोड्यूस होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका नेम होता है। आगे हम देखेंगे कि कॉर्निया की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। जो कॉर्निया की लेयर्स हैं उसमें जो एपिथेलियम वाली लेयर है वो सरफेस एक्टोडर्म से प्रोड्यूस होती है, और उसकी जो बाकी लेयर्स है यानी कि एंडोथेलियम हो गई, डेस्मेट मेम्ब्रेन हो गई, स्ट्रोमा हो गई और वूमन मेम्ब्रेन हो गई, जो वो किस तरह से डेवलप होती है, वो मेसेंकाइम की फिब्रस लेयर से डेवलपमेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है आफ्टर कप के एंटीरियर साइड पे। ये डायग्राम में ये देखें, यहाँ पर वाज़ह किया गया है जो हमारे पास एपिथेलियम है वो सरफेस एक्टोडर्म से प्रोड्यूस हुई है, और बाकी सारी की सारी लेयर्स किससे हुई है, एंटीरियर से। एंटीरियर कप के नीचे जो मेसेंकाइम सेल की लेयर है वहाँ से बाकी लेयर्स प्रोड्यूस हुई है, डेवलप हुई है। आगे हम देखेंगे कि सक्लेरा की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। हमारे ऑप्टिक कप के इर्द गिर्द जो हमारे मेसेंकाइम की फिब्रस लेयर होती है उससे हमारा सक्लेरा प्रोड्यूस होता है। और कोराइड जो होता है वो ड्राइव्ड होता है इनर वेस्कुलर लेयर ऑफ मेसेंकाइम से, जो कि ऑप्टिक कप के सराउंडिंग होती है। मतलब जो हमारे ऑप्टिक कप के सराउंडिंग जो फिब्रस लेयर होते हैं मेसेंकाइम की, उससे हमारा सक्लेरा बनता है। और ऑप्टिक कप के सराउंडिंग जो हमारे मेसेंकाइम की वो इनर वेस्कुलर जो सराउंडिंग होती है लेयर होती है उसको, उससे हमारा कोराइड बनता है। डायग्राम में जो वाइट पार्ट है उसे सक्लेरा दिखाया गया है, और पीपल के इर्द गिर्द जो है उसे आइरिस कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सीलरी बॉडी की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। जो हमारे ऑप्टिक कप के इर्द गिर्द न्यूरो एक्टोडर्मल डर्मल लेयर्स होते हैं उससे हमारा सीलरी बॉडी की एपिथेलियम डेवलप होती है। और जबकि सीलरी बॉडी की स्ट्रोमा और सीलरी मसल्स वगैरह और ब्लड वेसल्स होते हैं वो ऑप्टिक कप के इर्द गिर्द जो मेसेंकाइम का वेस्कुलर लेयर होती है उससे डेवलप होते हैं। ये डायग्राम है, इसमें दिखाया गया कि सीलरी बॉडी की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और कहाँ पर होती है। इसमें वाज़ह तौर पर है कि जो सीलरी बॉडी है वो हमारे ऑप्टिक कप की आउटर साइड पर जो लेयर होती है वहाँ से बनती है। आगे हम ये देखेंगे कि आइरिस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। आइरिस की जो दोनों लेयर्स होती हैं वो न्यूरो एक्टोडर्मल जो आपके कप के सराउंडिंग होता है मेरिजिनल रीजन से, उससे बनती हैं। और जो स्फिंक्टर और डायलेटर प्यूपलाई मसल्स होते हैं वो भी एंटीरियर एपिथेलियम से बनते हैं, वो भी न्यूरो एक्टोडर्मल से बनते हैं। और इसमें जो स्ट्रोमा और ब्लड वेसल्स होता है आइरिस का वो डेवलप होता है वेस्कुलर मेसेंकाइम से, जो कि एंटीरियर तौर पर एंटीरियरली होता है ऑप्टिक कप के। अब हम ये देखेंगे कि जो विट्रस में होता है उसमें हम प्राइमरी और प्रीमिटिव विट्रस पढ़ेंगे और सेकेंडरी और डेफिनेटिव विट्रस पढ़ेंगे। जो प्राइमरी होता है वो मेसेंकाइमल होता है, यानी कि वो मेसेंकाइमल से बनता है, और ये वेस्कुलर होता है, इसके अंदर वेसल्स मौजूद होती हैं। जबकि जो सेकेंडरी होता है वो हमारा न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है, और इसके अंदर वेसल मौजूद नहीं होती, ये ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, और फील्ड इसकी कैविटी जो होती है वो विट्रस से फील्ड होती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आईलाइट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, डेवलपमेंट पढ़ेंगे आईलाइट की। हमारे कॉर्निया के ऊपर और नीचे की तरफ से जो हमारे सरफेस एक्टोडर्म होता है वो रीडुप्लिकेट होता है, वो डबल होता है जब, तो उससे हमारे आईलेट की फॉर्मेशन होती है। ये दोनों फोल्ड्स जो होते हैं ये इनलार्ज करते हैं, और इनके जो मार्जिन होते हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल डिफ्यूज़ हो जाता है आपस में। और जहाँ पर हमारे आईलेट्स कट ऑफ करते हैं उस स्पेस को हम कंजक्टाइवल सैक कहते हैं। इन फोल्ड्स के अंदर जो है ना वो मेसोडर्म भी होता है जो कि मसल बनाता है लिड के, और उसके अलावा टार्सल प्लेट बनाता है। ये लिड्स बाद में आपस में सेपरेट हो जाते हैं 7वें महीने, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 7वें महीने के बाद ये जो लीड्स होते हैं वो आपस से सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि ये देखें, ये डेवलपमेंट ऑफ आईलेट शो की हुई है इन्होंने कि किस किस तरह से आईलेट की डेवलपमेंट होती है। पहले वो देखें फोल्ड हुआ, फिर उसके बाद जो है ना 7वें महीने बाद वो अलग अलग हो गया, यानी कि काट ऑफ हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की डेवलपमेंट कहाँ से होती है।
ये जो हमारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं ये हमारी आई को मूव करवाते हैं विद इन द ऑर्बिट। और इनका जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है वो ये है कि मेसोडर्म और उसके अलावा मैग्नेटिक न्यूरल क्रस्ट सेल, ये इन दोनों से इनकी फार्मेशन होती है। और टोटल जो है हमारे पास एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल 6 हैं, जिनमें से 4 रेक्टाई हैं और 2 ओब्लिक मसल हैं। और इनके अंदर 3 तरह की नर्व सप्लाई होती है। कौन कौन से नर्व होती हैं? थर्ड होती है, फोर्थ होती है और सिक्स नर्व होती है, जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल को मूवमेंट करवाती है या इनका काम करवाती है। ये डायग्राम है इसकी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।